हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। त्रिदेवों में एक, देवों के देव महादेव सनातन संस्कृति के सच्चे प्रतीक हैं। भक्त उन्हें अनेक नामों से पुकारते हैं, पर वे इतने सरल हृदय वाले हैं कि बस स्मरण मात्र से ही कृपा की वर्षा कर देते हैं। वेदों में उनका नाम रुद्र मिलता है और तंत्र साधना में वे भैरव स्वरूप में प्रतिष्ठित हैं। भगवान शंकर को संहार का देव कहा गया है। वे सौम्य रूप में भी विख्यात हैं और रौद्र रूप में भी अद्वितीय। सृष्टि की उत्पत्ति, स्थिति और संहार तीनों के अधिपति शिव ही माने गए हैं। शिव का अर्थ कल्याणकारी माना जाता है, फिर भी वे लय और प्रलय दोनों को अपने नियंत्रण में रखते हैं। रावण, शनि, कश्यप ऋषि और अनेक महान व्यक्तित्व उनके भक्त रहे हैं। शिव सभी को समान दृष्टि से देखते हैं, इसी कारण उन्हें महादेव कहा जाता है। अब हम उन मंदिरों के दर्शन की ओर बढ़ेंगे, जहां पहुंचकर मन का हर कण शिवमय होकर धड़कने लगता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण और अरब सागर के तट पर बसा हरिहरेश्वर गांव महाराष्ट्र के रायपुर जिले में स्थित एक छोटी सी बस्ती है। हरिहरेश्वर शहर का सुंदर समुद्र तट पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इस स्थान पर सावित्री नदी अरब सागर में समाहित हो जाती है। प्रथम मराठा शासक श्री बाजीराव सन 1723 में यहाँ पधारे थे और यहीं पेशवाओं के कुलदेवता हरिहरेश्वर विराजमान हैं। हरिहरेश्वर गांव को अपना नाम यहाँ स्थित हरिहरेश्वर मंदिर से ही प्राप्त हुआ है। महादेव को समर्पित इसी मंदिर के कारण हरिहरेश्वर गांव को दक्षिण का काशी होने की उपाधि प्राप्त है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से इसी हरिहरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं। हिंदू मतावलंबियों के लिए ये स्थान पौराणिक तथा धार्मिक महत्व वाला है। मंदिर को शिवकालीन माना जाता है और मान्यता ये भी है कि इस मंदिर की स्थापना अगस्त्य मुनि द्वारा की गई है। बाद में आग लगने के कारण मंदिर पूर्णतया नष्ट हो गया था। इसका सर्वप्रथम जीर्णोद्धार 1723 में श्री बाजीराव ने करवाया था। बाद में एक बार फिर इस मंदिर का पुनरुत्थान मराठा वंशज छत्रपति शिवाजी के शासनकाल में हुआ था। समय समय पर पेशवा मंदिर के अनेक हिस्सों का निर्माण और जीर्णोद्धार करवाते रहे। गुरव परिवार पिछली 5 पीढ़ियों से हरिहरेश्वर मंदिर में पुजारी का कार्य करते हुए अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है। तो ये मंदिर बहुत पुराना है। इसकी रचना अगस्त्य ऋषि ने की है हजारों साल पहले। एक्चुअली ये जो मंदिर है ये पर्वत रूप से हरिहरेश्वर, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि में पार्वती, ये 4 लिंग हरि और हर दोनों साथ में, इसलिए हरिहरेश्वर नाम है। महादेव को समर्पित हरिहरेश्वर मंदिर का परिसर विशाल है और साधारण होते हुए भी बहुत ही सुंदर और शांतिदायक है।
इस मंदिर की निर्माण शैली महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र के गांवों में दिखाई देने वाले प्राचीन मंदिरों की तरह ही है। मंदिर को भीतर से देखने पर इसके निर्माण में लकड़ी का बहुत उपयोग दिखाई देता है। मंदिर के भवनों की छतें मिट्टी के कवेलुओं द्वारा बनी हुई हैं। ये छतें ढलान लिए होती हैं, जिसके कारण बरसात का पानी इन पर ठहरता नहीं और मिट्टी से बनी होने के कारण इनके भीतर का तापमान भी बहुत अनुकूल रहता है। मंदिर परिसर में 2 चबूतरों के ऊपर 2 सुंदर तथा विशाल दीप स्तंभ भी बनवाए गए हैं, जिन पर प्रतिवर्ष कार्तिक माह में त्रिपुरी पूर्णिमा के अवसर पर दीपक प्रज्वलित किए जाते हैं। परिसर में विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों के लिए स्तंभों के ऊपर टीन का शेड लगाकर एक विशाल मंडप भी तैयार किया गया है। इस मंडप के पास ही श्री काल भैरव का एक मंदिर निर्मित है। काल भैरव जी भी शिवजी का अवतार है। इड़ा पीड़ा क्लेश करनी पिशाच बाधा इसके लिए फेमस है। और काल भैरव मतलब काशी, ये दक्षिण काशी है, काशी का द्वारपाल है, इसलिए पहले दर्शन काल भैरव जी का करना है, बाद में हरिहरेश्वर। भगवान काल भैरव को दक्षिण काशी का कोतवाल कहा जाता है। इसलिए मान्यता है कि हरिहरेश्वर महादेव के दर्शन करने से पहले तथा बाद में भी काल भैरव के दर्शन करने चाहिए। मंदिर में पाई जाने वाली प्रत्येक प्राचीन देव प्रतिमा के साथ विभिन्न पौराणिक कथाएं जुड़ी हुई हैं। इनके अलावा मंदिर परिसर में एक प्राचीन तोप भी रखी हुई दिखाई देती है। मुख्य मंदिर हरिहरेश्वर के भवन में प्रवेश करने पर आप एक विशाल हॉल में पहुंच जाते हैं, जिसमें बाईं ओर काले पत्थर से निर्मित नंदी जी विराजमान दिखाई देते हैं। और दाईं ओर एक सीढ़ीनुमा छोटे से चबूतरे पर गणेश जी की सलोनी सी प्रतिमा को स्थापित किया गया है। इसके ठीक सामने गर्भगृह बना हुआ है, जिसके दोनों ओर 2 यक्षों की प्रतिमाएं नियुक्त दिखाई देती हैं। इस भवन में पत्थरों से निर्मित अनेक अति प्राचीन तथा भव्य स्तंभ भी दिखाई देते हैं। हरिहरेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान शिव के अलावा माता पार्वती, भगवान विष्णु तथा ब्रह्मा जी का भी स्थान है। जो आप अंदर जाएंगे तो पहले 4 लिंग दिखेंगे आपको, तो ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदि माया, पार्वती। ये तो मेन पेशवे जी का कुलदैवत है हरिहरेश्वर। और जो ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं, इनका कुलदैवत है। ये साल में 2 बार अभिषेक पूजा के लिए आते हैं वो लोग। इस स्थान पर हरि अर्थात विष्णु तथा हर अर्थात महादेव एक साथ दर्शन देते हैं
और इसलिए इस मंदिर का नाम हरिहरेश्वर रखा गया है। मंदिर की भौगोलिक स्थिति। रायपुर के हरिहरेश्वर गांव का हरिहरेश्वर मंदिर 2 समुद्री तटों तथा 4 पहाड़ियों के बीच स्थित है। हरिहरेश्वर मंदिर 4 पहाड़ियों हरिहरेश्वर, हर्षिणाचल, ब्रह्माद्रि और पुष्पाद्रि से घिरा हुआ है। इन चारों पर्वतों को ब्रह्मा, विष्णु, शिव तथा पार्वती का स्वरूप माना जाता है और उनकी परिक्रमा भी की जाती है। इस परिक्रमा को सुगमता से संपन्न करने के लिए राजा चंद्रराव मौर्य द्वारा एक प्रदक्षिणा पथ भी बनवाया गया था, जो आज भी मौजूद है। इसके साथ ही इस मंदिर से एक घना जंगल भी लगा हुआ है, जिसके कारण यहाँ का वातावरण सदैव सुरम्य प्रतीत होता है। हरिहरेश्वर मंदिर में प्रतिदिन की जाने वाली आरतियों का समय निर्धारित है। यहाँ मंगला आरती प्रातः 6 बजे तथा शयन आरती रात्रि 8 बजे की जाती है। मंदिर में प्रतिवर्ष 2 मेले भी आयोजित किए जाते हैं। पहला मेला शिवरात्रि के अवसर पर तथा दूसरा मेला कार्तिक एकादशी के अवसर पर लगता है। कार्तिक एकादशी का उत्सव समाप्त होने के बाद कार्तिक माह की त्रिपुरी पूर्णिमा के दिन परिसर में निर्मित दीप स्तंभों पर दीप प्रज्वलित किए जाते हैं। मान्यता है कि इस स्थान को महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है, जिसके कारण से इसे देवघर भी कहा जाता है। कुछ लोगों की मान्यता है कि प्रत्येक 18 वर्षों में ये मंदिर जलमग्न हो जाता है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको भारत के विभिन्न मंदिरों के दर्शन कराते हैं और उनकी दिलचस्प जानकारियां आपसे साझा करते हैं। आज हम आपको भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित एक ऐसे मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं, जो दूर से या फिर बाहर से देखने पर एक साधारण छोटे से किले के समान प्रतीत होता है, किंतु वास्तव में ये एक मंदिर है। मंदिर के इतिहास और पूरी संरचना को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिए। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत का रायगढ़ जिला मराठा काल में मराठा शासक श्री छत्रपति शिवाजी की राजधानी हुआ करता था। रायगढ़ को मराठी में रायगढ़ भी लिखा जाता है। रायगढ़ जिले को पहले कुलाबा जिले के नाम से जाना जाता था। यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने एक दुर्ग अर्थात किला बनवाया था, जिसे रायगढ़ दुर्ग या रायगढ़ किला कहते हैं। कालांतर में इस किले को रायरी किला भी कहा जाता था। ये किला रायगढ़ जिले के महाड शहर में स्थित है। इस दुर्ग में एक मंदिर है, जिसे जगदीश्वर मंदिर का नाम दिया गया है और जो महादेव को समर्पित है। आज हमारे चैनल दर्शन की टीम आपको इसी मंदिर के दर्शन करवाने के लिए समुद्र तल से 2700 फीट की ऊंचाई पर आई हुई है। जी हाँ, रायगढ़ जिले का जगदीश्वर मंदिर महाड शहर में एक ऊंची पहाड़ी के ऊपर स्थित है, लेकिन हमारे चैनल के सब्सक्राइबर होने के लाभ स्वरूप आप इस मंदिर के घर बैठे दर्शन कर सकते हैं। रायगढ़ किले में स्थित जगदीश्वर मंदिर वास्तु तथा स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण है। इसमें एक गुंबदाकार शिखर सहित 6 मीनारें हैं।
ये मंदिर 50 बाई 50 फीट के एक वर्गाकार हॉल में निर्मित है। इस वर्गाकार हॉल के भीतर निर्मित गर्भगृह भी वर्गाकार है, जिसके सामने एक मंडप है जिसमें पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं के द्वार बने हुए हैं। मंदिर परिसर का मुख्य द्वार पूर्व दिशा में है तथा पश्चिम दिशा में एक लघु द्वार भी बना हुआ है। रायगढ़ किला तथा जगदीश्वर मंदिर का निर्माण महाराज शिवाजी द्वारा 1674 ईस्वी में हिरोजी इंदुलकर द्वारा करवाया गया था, जो छत्रपति शिवाजी के वास्तु विशेषज्ञ तथा अभियांत्रिक अर्थात इंजीनियर थे। ये मंदिर शिवाजी महाराज की हिंदू धर्म के प्रति प्रेम तथा आस्था को दर्शाता है। जगदीश्वर मंदिर की संरचना विशाल एवं भव्य है। 14,000 वर्ग फीट क्षेत्रफल में फैला जगदीश्वर महादेव मंदिर चारों तरफ से एक क्षेत्र दीवार अर्थात परकोटे से घिरा हुआ है। ये परकोटा पूरी तरह से पाषाण से निर्मित है और इसमें 2 द्वार हैं। इसके मुख्य प्रवेश द्वार के ऊपर भगवान गणेश जी की आकृति दिखाई देती है। परकोटे से भीतर प्रवेश करने पर सामने गुंबद और मीनारों से युक्त पत्थर से ही निर्मित एक वर्गाकार भवन दिखाई देता है, जिसका आकार मस्जिद जैसा है, किंतु ये मस्जिद नहीं बल्कि श्री जगदीश्वर महादेव मंदिर का मुख्य भवन है। इस भवन के ठीक सामने मंदिर के प्रांगण में खुले आसमान के नीचे अपने विशाल तथा भव्य स्वरूप में श्री नंदी जी महाराज विराजमान हैं, जिनका मुख गर्भगृह की ओर है। नंदी जी की ये प्रतिमा भी पूरी तरह पाषाण से निर्मित है, जिस पर सुंदर नक्काशी देखी जा सकती है। इस भवन के भीतर एक मंडप तथा गर्भगृह निर्मित हैं। गर्भगृह वर्गाकार है, जिसके द्वार पर बजरंगबली तथा भीतर श्री जगदीश्वर महादेव मंदिर के दिव्य शिवलिंग स्वरूप में दर्शन होते हैं। इस मंदिर के आसपास के आकर्षणों में शिवाजी महाराज की मूर्ति तथा उनके कुत्ते की समाधि शामिल है। जगदीश्वर मंदिर को मस्जिद के आकार में क्यों बनाया गया है, इस तथ्य को लेकर विभिन्न मान्यताएं व्याप्त हैं। कुछ विद्वानों का मानना है कि छत्रपति शिवाजी की सेना में अनेक मुस्लिम सैनिक भी थे। उनकी इबादत तथा भावनाओं का सम्मान करने के लिए इस मंदिर को मस्जिद का आकार दिया गया होगा। कुछ विद्वानों का ये भी मानना है कि औरंगजेब जैसे कट्टर मुस्लिम शासक हिंदू मंदिरों को नष्ट करके वहां मस्जिद बना दिया करते थे, इसलिए शत्रुओं की आंखों में धूल झोंकने के लिए जगदीश्वर मंदिर को मस्जिद के आकार में बनवाया गया है। और शायद यही कारण है कि आक्रांताओं द्वारा रायगढ़ दुर्ग को तो बहुत क्षति पहुंचाई गई है, किंतु जगदीश्वर मंदिर आज भी ज्यों का त्यों खड़ा हुआ है। जगदीश्वर मंदिर के पूर्वी दरवाजे के बाहर संस्कृत भाषा में एक शिलालेख दिखाई देता है, जिसका भावार्थ है कि जब तक आसमान में सूरज और चांद चमकते रहेंगे, तब तक जगदीश्वर भगवान का महल भी चमकता रहेगा। ये भी माना जाता है कि शिवाजी महाराज हर दिन जगदीश्वर मंदिर में श्री जगदीश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, महाराष्ट्र राज्य के कोंकण क्षेत्र में अनेक प्राचीन मंदिर स्थित हैं। आज हम आपको ऐसे ही एक पवित्र और अनोखे मंदिर के दर्शन करवाने के लिए कोंकण क्षेत्र के नांदीवडे गांव में लेकर आए हैं। नांदीवडे रत्नागिरी से
पूर्व दिशा की ओर कोंकण क्षेत्र में लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई से इस गांव की दूरी लगभग 270 किलोमीटर है। रत्नागिरी, चिपलुन, देवगढ़, कराड़ इत्यादि नांदीवडे के निकटतम शहर हैं। अरब सागर के किनारे बसा होने के कारण यहाँ अधिकांश समय मौसम में नमी बनी रहती है। चलिए आज हम आपको नांदीवडे गांव में स्थित करहाटेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करवाते हैं। करहाटेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित एक प्राचीन मंदिर है। ये मंदिर बहुत कम आबादी वाले क्षेत्र में स्थित है, जिसके कारण यहाँ पार्किंग के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध है। इतिहासकारों के अनुसार इस मंदिर का निर्माण 7वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य में शालिहारों के शासनकाल के दौरान हुआ। करहाटेश्वर मंदिर समुद्र की ओर समाप्त होने वाली एक पहाड़ी की ढलान पर बना हुआ है, इसलिए मंदिर तक पहुंचने के लिए अनेक सीढ़ियां चढ़नी उतरनी पड़ती हैं। इस मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार आपको सामान्य द्वारों से भिन्न दिखाई देगा। इस द्वार का शीर्ष आपको प्राचीन नॉर्वे के सैनिकों द्वारा पहने जाने वाले सींगों से युक्त वाइकिंग हेलमेट की तरह दिखाई देता है। इस द्वार के पास औदुंबर अर्थात गूलर का पेड़ स्थित है और शायद इसी पेड़ के कारण इस द्वार को भी औदुंबर द्वार कहा जाता है। औदुंबर द्वार से आपको पत्थर की बनी हुई कुछ सीढ़ियां नीचे की ओर जाती हुई नजर आएंगी। ये सीढ़ियां लगभग 75 डिग्री के कोण पर खड़ी हुई हैं, जिसके कारण वृद्धजनों और घुटनों की समस्या से ग्रस्त लोगों को इन पर चढ़ने उतरने में दिक्कत पेश आ सकती है। घने जंगल के मध्य घने पेड़ों से घिरी हुई ये छायादार सीढ़ियां समुद्र के तट तक जाती हैं। यहाँ एक कुंड बना हुआ है, जिसमें भूमिगत मीठे पानी की धारा स्वतः 12 महीनों गिरती रहती है। इस भूमिगत जल को पत्थर के एक मानव निर्मित सुंदर गौमुखी शिल्प के माध्यम से कुंड तक पहुंचाया जाता है। भक्तगण अपने हाथ पैर धोकर या स्नान करके पहले तरोताजा होते हैं और उसके बाद मंदिर में करहाटेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए प्रवेश करते हैं। कुंड के आसपास चट्टानी समुद्र तट का दृश्य बहुत ही मनोरम दिखाई देता है। यहाँ अनेक पर्यटक पिकनिक मनाने के लिए भी अपने मित्रों और परिवारों के साथ आते हैं। सीढ़ियों के पास ही एक साधारण से कक्ष में आपको गणेश मंदिर भी दिखाई देगा, जिसमें श्री गजानन की सफेद संगमरमर की प्रतिमा स्थापित है। करहाटेश्वर मंदिर की वास्तुकला अद्भुत और अद्वितीय है। मंदिर परिसर में आपको पत्थर से निर्मित कुछ दीप स्तंभ दिखाई देंगे।
पारंपरिक सभी मंदिरों में जो गुंबद और शिखर आमतौर पर दिखाई देते हैं, वो आपको इस मंदिर के भवन में दिखाई नहीं देंगे। मंदिर का ये भवन आयताकार है, अर्थात चौड़ाई से अधिक इसकी लंबाई है। इसकी छत पर ग्रामीण भवनों में दिखाई देने वाले कवेलू अर्थात मिट्टी की टाइल्स लगी हुई हैं। भीतर प्रवेश करते ही आपको ये भवन 3 भागों में विभाजित दिखाई देता है, जिसमें एक बड़ा हॉल, उससे थोड़ा छोटा सभा कक्ष तथा सबसे छोटा कक्ष गर्भगृह का है। गर्भगृह के भीतर शिवलिंग स्वरूप में करहटेश्वर महादेव के दिव्य दर्शन होते हैं। और महादेव के सामने उनके प्रिय नंदी जी की बहुत ही प्राचीन सुंदर प्रतिमा विराजमान है। गर्भगृह के समीप ही कुछ अन्य छोटे छोटे शिवलिंग विराजमान हैं, जिनकी पूजा अर्चना की जाती है। मंदिर में एक और गणपति महाराज के भी दर्शन होते हैं। मंदिर के इस भवन की छत को सागौन की लकड़ी के मजबूत स्तंभों ने संभाल रखा है। ये सभी स्तंभ नक्काशी रहित चौकोर तथा साधारण हैं। इस मंदिर की सादगी और सरलता ही इसे अन्य मंदिरों से अलग तथा विशिष्ट बनाती है। दुर्गम क्षेत्र में स्थित होने के कारण करहटेश्वर महादेव मंदिर को गुप्त मंदिर भी कहा जाता है। इसलिए यहाँ भक्तों की बहुत अधिक भीड़ आमतौर पर नहीं देखी जाती, किंतु श्रावण माह के दौरान यहाँ आम दिनों से अधिक श्रद्धालु एकत्रित हो जाते हैं। महाशिवरात्रि यहाँ का मुख्य उत्सव है। मंदिर में मंगल आरती का समय प्रातः 5 बजे एवं शयन आरती रात्रि 7 बजे संपन्न की जाती है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत के महाराष्ट्र राज्य का एक जिला है रत्नागिरी, जिसमें प्रकृति के असीम सौंदर्य के बीच संगमेश्वर नामक एक तालुका स्थित है। इस स्थान पर अलकनंदा, वरुणा और शास्त्री नदियों का संगम होता है, जिसके कारण इस शहर का नाम संगमेश्वर रखा गया। संगमेश्वर तालुका में कस्बा नाम का एक गांव है। जहां भारतीय शिल्पकला की समृद्धता के प्रमाण के रूप में स्थित है श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर, जो ऐतिहासिक एवं पौराणिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो आइए आज हमारे कार्यक्रम के माध्यम से दर्शन करते हैं भारत की इस पौराणिक महत्व वाली ऐतिहासिक विरासत श्री कर्णेश्वर महादेव मंदिर के। महादेव को समर्पित कर्णेश्वर मंदिर चालुक्यकालीन शिव मंदिर है, जो अपनी उत्कृष्ट वास्तुकला के लिए जग प्रसिद्ध है।
भारतीय पुरातत्व विभाग इस मंदिर का प्रबंध देखता है। हालांकि मंदिर में होने वाले धार्मिक क्रियाकलाप कर्णेश्वर देवस्थान पब्लिक नामक एक ट्रस्ट की देखरेख में संपन्न होते हैं। संगमेश्वर स्थित कर्णेश्वर महादेव मंदिर तो दर्शनीय है ही, लेकिन इसके साथ साथ इस स्थान की यात्रा भी आपको प्राकृतिक सुंदरता के नए अनुभव देती है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर एक प्राचीन हेमाडपंथी मंदिर है। कुछ विद्वानों के अनुसार ये मंदिर पांडवकालीन माना जाता है। मान्यता है कि पांडवों ने वनवास के दौरान अपने छठे भाई कर्ण के प्रति अपना प्रेम प्रकट करने के लिए इस मंदिर का निर्माण किया था। कुछ लोगों की ये भी मान्यता है कि पांडवों ने इस मंदिर का निर्माण केवल एक रात में किया था। कुछ स्थानीय लोगों के अनुसार ये भी कहा जाता है कि जब इस मंदिर का निर्माण हो रहा था तब उस दौरान पांडव इस स्थान से चले गए थे और इस कारण इसके शिखर का निर्माण अधूरा रह गया था। बाद में शिलाहर राजा के शासनकाल के दौरान शिखर का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। इतिहासकारों के अनुसार कर्णेश्वर मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ था। संगमेश्वर महात्म्य नामक एक प्राचीन पुस्तक में इस मंदिर के निर्माण की कहानी का उल्लेख किया गया है। इसमें लिखा है कि चालुक्य राजा के 3 पुत्र थे, कर्णराज, नागराज और सिंघाना। इनमें से कर्णराज ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। माना जाता है कि कर्णराज ने ही कोल्हापुर के महालक्ष्मी मंदिर का भी निर्माण करवाया था। इस स्थान पर कर्णेश्वर महादेव मंदिर के पास ही अलकनंदा तथा वरुणा नदी का संगम होता है, जहां संगमेश्वर नामक एक अन्य महादेव मंदिर भी स्थित है। पूर्वमुखी कर्णेश्वर महादेव मंदिर पूरी तरह से काले पत्थरों द्वारा निर्मित है। इस मंदिर की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 26 मीटर और 23 मीटर है तथा ये 1.5 मीटर ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है। कर्णेश्वर मंदिर के 3 द्वार हैं। इसमें से दक्षिण द्वार के पास एक स्तंभ पर मंदिर के इतिहास से संबंधित शिलालेख दिखाई देता है। पूर्वी द्वार पर शिव पंचायत है। इस द्वार के शीर्ष पर दशावतार की एक मूर्ति नक्काशी द्वारा बनाई गई है। मंदिर के मुख्य भवन के सामने नंदी मंडप निर्मित है। तथा द्वार पर 2 अष्टभैरव तैनात हैं। मंदिर के भवन में निर्मित 4 स्तंभों वाले मंडप में प्रवेश करते ही सर्वप्रथम नंदी जी की प्रतिमा दिखाई देती है और उसके ठीक बाद भगवान शंकर के दर्शन होते हैं। मुख्य मंडप के बाईं ओर श्री महालक्ष्मी जी तथा दाईं ओर भगवान विष्णु प्रतिमा स्वरूप में विराजमान हैं। इसके अलावा संपूर्ण मंदिर के भीतरी और बाहरी हिस्सों पर भी विभिन्न देवताओं, यक्षों, राक्षसों, नर्तकियों, किन्नरों इत्यादि को भी सुंदर नक्काशियों के माध्यम से दर्शाया गया है। परिसर के उत्तरी भाग में सूर्य नारायण तथा गणेश जी के दर्शन होते हैं। मंदिर के मुख्य मंडप के केंद्र में एक गोलाकार गुंबद निर्मित है, जिसकी छत पर भी सुंदर नक्काशियां दिखाई देती हैं। कर्णेश्वर मंदिर महादेव को समर्पित है, इसलिए ये तो तय है कि यहाँ श्रावण मास का बहुत महत्व है। इन दिनों इस मंदिर में अनेक भक्त कर्णेश्वर महादेव के दर्शन करने आते हैं। श्रावण के प्रत्येक सोमवार को तथा महाशिवरात्रि पर भक्तों की ये भीड़ और भी अधिक बढ़ जाती है। कर्णेश्वर देवस्थान पब्लिक ट्रस्ट ही इन अवसरों पर होने वाले धार्मिक क्रियाकलापों का पूरा प्रबंधन कार्य देखती है। कर्णेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन करने के लिए आपको संगमेश्वर तक आना होगा।
ये स्थान मुंबई से 385 किलोमीटर तथा रत्नागिरी से 40 किलोमीटर दूर है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। दोस्तों, भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत की रत्नागिरी ग्राम पंचायत समिति में एक ग्रामीण स्थानीय निकाय है वटाद, जो जिला परिषद का हिस्सा है। वटाद का औपचारिक नाम वटाड है, लेकिन स्थानीय लोग इसे वटाद या वाटद भी कहते हैं। सुंदर प्रकृति से हरा भरा ये गांव यहाँ स्थित खंडालेश्वर महादेव मंदिर के कारण इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। क्या विशेषता है इस मंदिर की और क्या कथा है, ये जानने के लिए आज हम आपको लेकर चलते हैं खंडालेश्वर महादेव मंदिर। रत्नागिरी से लगभग 45 किलोमीटर दूर स्थित वटाद गांव के खंडालेश्वर महादेव मंदिर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्थानीय लोगों के अनुसार ये मंदिर 1800 वर्ष से भी अधिक पुराना है और इसका अंतिम बार पुनर्निर्माण हुए भी लगभग 500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं। वर्तमान में भी मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार होता रहता है। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में ज्योतिर्लिंग स्वरूप में स्थित श्री खंडालेश्वर महादेव स्वयंभू हैं, अर्थात इस शिवलिंग को किसी अन्य स्थान से यहाँ लाकर इसकी प्राण प्रतिष्ठा नहीं की गई है, बल्कि ये भूमि में से स्वतः ही प्रकट हुआ है। खंडालेश्वर मंदिर के चारों ओर किले के जैसी दीवारें हैं और किले के जैसा ही मजबूत दरवाजा भी है। इस द्वार से ही मंदिर परिसर के भीतर देखने पर ठीक सामने एक चबूतरे पर छोटा मंडप तथा उसके पीछे कोंकण शैली में निर्मित कवेलू के छप्पर वाला एक बड़ा भवन दिखाई देता है। परिसर में एक स्थान पर माता दुर्गा को भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा यहाँ 4 दीप स्तंभ भी निर्मित हैं, जिन पर विशेष अवसरों पर दीपक प्रज्वलित होते हैं। परिसर के चबूतरे पर बने मंडप में महादेव की सवारी श्री नंदी जी विराजमान हैं। और नंदी जी के ठीक सामने जो भवन बना हुआ है वो मुख्य खंडालेश्वर महादेव मंदिर है। भवन की कुछ सीढ़ियां मुख्य मंदिर के प्रांगण में हमें पहुंचा देती हैं, जिसे पार करने के बाद 6 स्तंभों पर टिका एक विशाल हॉल दिखाई देता है। इस हॉल के अंतिम छोर पर खंडालेश्वर महादेव का गर्भगृह निर्मित है। गर्भगृह के सामने वाली बाहरी दीवार के पास विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है। गर्भगृह में स्वयंभू खंडालेश्वर महादेव शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिनके दर्शन करके हृदय को आत्मिक शांति का दिव्य अनुभव होता है। मंदिर के पास में 2 तालाब भी देखे जा सकते हैं। अनेक वर्षों से खंडालेश्वर मंदिर से जुड़ी हुई एक कथा स्थानीय लोग सुनते सुनाते आए हैं। इस कथा के अनुसार पहले इस स्थान से कुछ ही दूरी पर
ग्वालों की बस्ती हुआ करती थी, जिनकी गाय इस स्थान पर घास चरने के लिए आया करती थी। इन्हीं में से एक गाय इस स्थान पर आकर एक पत्थर के ऊपर अपना दूध स्वतः ही विसर्जित कर देती थी, जिसके कारण उस गाय के ग्वाले को गाय से दूध प्राप्त नहीं हो पाता था। ग्वाले को लगा कि शायद जंगल में कोई उसकी गाय का दूध चुरा लेता है। चोर का पता लगाने के लिए एक दिन ग्वाले ने अपनी गाय का पीछा किया। गाय प्रतिदिन की तरह जंगल में इस स्थान पर आ गई और पीछे पीछे ग्वाला भी यहाँ तक चला आया। कुछ देर बाद जब ग्वाले ने देखा कि गाय के थनों से स्वतः ही दूध निकलकर एक पत्थर पर गिर रहा है, तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। दूध को इस तरह व्यर्थ होता हुआ देखकर ग्वाले को बड़ा क्रोध आया और उसने फसल काटने वाली अपनी दरांती निकालकर उस पत्थर पर वार कर दिया। दरांती जैसे ही पत्थर से टकराई, उसके 3 खंड अर्थात टुकड़े हो गए और उसमें से रक्त की धार बहने लगी। ये देखकर ग्वाला बहुत ही घबरा गया। उसे लगा कि उसने क्रोध में किसी दैवीय शक्ति पर वार कर दिया है। तभी उसे विचार आया कि यदि इस पत्थर में सचमुच कोई दैवीय शक्ति है तो इन खंडों को वापस एक साथ रखने पर ये जुड़ भी सकते हैं। ये सोचकर ग्वाले ने मन ही मन पश्चाताप के साथ क्षमा मांगते हुए पत्थर के 3 खंडों को आपस में मिला दिया और चमत्कारिक रूप से पत्थर फिर से जुड़कर शिवलिंग रूप में परिवर्तित हो गया। वही पत्थर आज खंडालेश्वर महादेव मंदिर में खंडालेश्वर महादेव के लिंग स्वरूप में स्थापित है और इसी कथा के फलस्वरूप इस मंदिर को खंडालेश्वर नाम दिया गया। खंडालेश्वर महादेव मंदिर में भगवान की आरती प्रतिदिन सुबह 6 बजे तथा शाम को 7 बजे होती है। महादेव का मंदिर होने के कारण शिवरात्रि का विशेष उत्सव होना तो निश्चित ही है। शिवरात्रि के अवसर पर यहाँ भगवान की यात्रा, भजन कीर्तन और विशेष पूजा इत्यादि कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा अन्य शिव मंदिरों की तरह श्रावण माह का भी यहाँ विशेष महत्व है। श्रावण के अवसर पर यहाँ अनेक कांवड़िए अपने साथ पवित्र जल लेकर खंडालेश्वर महादेव का अभिषेक करने आते हैं। पिछले कुछ वर्षों से इस मंदिर में नवरात्रि के अवसर पर माता रानी के प्रति श्रद्धा प्रकट करने के लिए डांडिया भी आयोजित किया जाने लगा है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, हमारे भारत देश में अनेक मंदिर हैं। यहाँ के हर शहर के हर मोहल्ले में छोटा बड़ा कोई ना कोई मंदिर अवश्य मिल जाता है। कुछ मंदिर तो बड़े ही दुर्गम स्थानों पर बने हुए हैं। भूमि के अंदर, समुद्र के मध्य और ऊंचे ऊंचे पहाड़ों पर भी मंदिर देखे जा सकते हैं। आज हमारा ये कार्यक्रम ऐसे ही एक मंदिर की यात्रा पर आपको लेकर चलेगा, जो सह्याद्री पर्वत श्रृंखला के एक ऊंचे पर्वत पर झरने के मध्य एक गुफा में स्थित है। तो तैयार हो जाइए हमारे साथ इस मंदिर की सुंदर और रोमांचक यात्रा पर चलने के लिए। भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के रत्नागिरी जिले के मारल गांव में एक प्राचीन धार्मिक स्थान है, जो भगवान शिव को समर्पित है, जिसे मार्लेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर सह्याद्री पर्वतों के एक पर्वत पर गुफा के भीतर स्थित है। मार्लेश्वर मंदिर अनेक जलप्रपातों अर्थात झरनों से घिरा हुआ है, जिनमें मंदिर के सबसे निकट धारेश्वर जलप्रपात है, जिसकी सुंदरता परिसर के मंच से देखी जा सकती है। श्रद्धालु इस मंदिर में आते हैं तथा समीप ही बहती बाव नदी में स्नान करके मार्लेश्वर महादेव के दर्शन करते हैं। जिस पर्वत पर मार्लेश्वर मंदिर स्थित है, उसकी तलहटी में प्रवेश द्वार बना हुआ है, जहां प्रसाद एवं स्वल्पाहार के लिए अनेक दुकानें हैं
और पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है। इस स्थान से मंदिर तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ेंगी, लेकिन चढ़ाई के दौरान आसपास का सुंदर दृश्य आपको थकने के लिए जरा भी समय नहीं देगा। पूरे रास्ते कल-कल करती बाव नदी, हरे भरे जंगल, विशाल पर्वत, ऊंचाई से गिरते हुए असंख्य झरने आपको किसी अन्य दुनिया में ही होने का अनुभव दिलाएंगे। मार्लेश्वर मंदिर में आने का सबसे अच्छा समय मॉनसून या सर्दियों का है, क्योंकि गर्मियों में ये हरियाली और ढेर सारे सुंदर जलप्रपात दिखाई नहीं देते हैं। मार्लेश्वर मंदिर की ये यात्रा आपको प्रकृति के रूप में ईश्वर के निकट होने की अनुभूति कराती है। मार्लेश्वर मंदिर का प्रांगण ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच शांत वातावरण में निर्मित है। मंदिर परिसर से इन पहाड़ों का और ऊंचाई से गिरते हुए झरनों का मनोरम दृश्य सदैव के लिए आपके हृदय में अंकित हो जाता है। ये सच है कि यहाँ की सुंदरता मॉनसून में सबसे अधिक होती है, लेकिन यदि आप एकांत में तथा शांति के साथ भगवान मार्लेश्वर के दर्शन करना चाहते हैं तो आपको मॉनसून के अलावा किसी अन्य मौसम में यहाँ आना चाहिए। परिसर में लोहे के 2 पाइप धरती में गाड़कर उनके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में श्री मार्लेश्वर तीर्थ क्षेत्र लिखकर इसे द्वार का आकार दिया गया है। इस द्वार के ठीक पीछे भगवान मार्लेश्वर की गुफा का द्वार दिखाई देता है। यही मंदिर का गर्भगृह है, लेकिन यहाँ फोटो लेना मना है। गुफा के द्वार के बाहर गणेश जी का मंदिर बना हुआ है। गर्भगृह के भीतर मल्लिकार्जुन मंदिर भी है। मानसून के दौरान गुफा की छत से भी पानी रिसता रहता है। मार्लेश्वर मंदिर के बारे में माना जाता है कि इसकी नींव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार श्री परशुराम जी ने रखी थी। मान्यता है कि सच्चे हृदय से भगवान मार्लेश्वर से जो भी मनोकामनाएं की जाती हैं, वे उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। इस मंदिर के बारे में ये भी मान्यता है कि यहाँ असंख्य कोबरा प्रजाति के सांप पाए जाते हैं, लेकिन ये विषैले सांप यहाँ आने वाले शिव भक्तों को कभी नहीं काटते। कहा जाता है कि भगवान शिव इन विषैले सांपों के साथ ही यहाँ रहते हैं और आज तक किसी भी सांप ने किसी भी शिव भक्त को इस स्थान पर हानि नहीं पहुंचाई है। ये मान्यता इस मंदिर के प्रति लोगों की आस्था को और भी अधिक प्रगाढ़ करती है। यद्यपि आजकल पर्यटकों की संख्या अधिक होने के कारण यहाँ सांप कम ही दिखाई देते हैं। मार्लेश्वर मंदिर में विशेष रूप से महाशिवरात्रि तथा मकर संक्रांति के उत्सव मनाए जाते हैं। महाशिवरात्रि तो महादेव का त्योहार है ही, लेकिन मकर संक्रांति के बारे में भी माना जाता है कि इस दिन गिरिजा देवी का भगवान मार्लेश्वर से विवाह संपन्न हुआ था। महाशिवरात्रि और त्रिपुरा पूर्णिमा पर मार्लेश्वर मंदिर में मेला भी लगता है। शिव भक्त इन अवसरों पर मार्लेश्वर मंदिर में आना बहुत पसंद करते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, भारतीय राज्य महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले में प्रकृति की गोद में एक छोटा सा शहर बसा हुआ है, जिसे चिपलुन नाम से जाना जाता है। चिपलुन मुंबई शहर से दक्षिण में लगभग 190 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये शहर अरब महासागर के कोंकण तट पर तथा सह्याद्री पर्वतमाला के निकट बसा हुआ है। चिपलुन अपने समुद्री तटों, प्राचीन मंदिरों, वन तथा वन्य जीवन के कारण एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल के रूप में जाना जाता है। आज हमने हमारा कार्यक्रम चिपलुन के ही एक ऐसे मंदिर को समर्पित किया है जो सह्याद्री पर्वतमाला के एक विशाल पहाड़ के ऊपर स्थित है और जिसे नागेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। तो आइए आज हम आपको सुंदर प्राकृतिक दृश्य दिखाते हुए
लेकर चलते हैं नागेश्वर मंदिर की पावन यात्रा पर। नागेश्वर मंदिर की दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले चिपलुन से चोरवने गांव पहुंचना होगा। चोरवने गांव चिपलुन से लगभग 35 किलोमीटर दूर है। जिस पहाड़ पर नागेश्वर मंदिर स्थित है, उसकी तलहटी तक पहुंचने के लिए आपको चोरवने गांव से और 2-3 किलोमीटर पैदल कच्चे रास्ते पर चलना पड़ता है। वैसे इस 2-3 किलोमीटर की यात्रा को भी आप मोटरसाइकिल या कार के द्वारा तय कर सकते हैं, लेकिन इसके बाद आपको तलहटी में ही अपना वाहन पार्क करके पहाड़ पर बने वासोटा किले के लिए ऊपर की तरफ पैदल यात्रा अर्थात ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। वासोटा किला कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के घने जंगलों से घिरा हुआ है और नागेश्वर मंदिर वासोटा किले के सामने ही एक पहाड़ी पर स्थित है। नागेश्वर मंदिर की यात्रा श्रद्धालुओं के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकती है, लेकिन उसके बाद तलहटी से पहाड़ की खड़ी चोटी पर स्थित मंदिर तक की यात्रा सुंदर होने के साथ साथ मुश्किल भी है। यात्रियों को पर्याप्त मात्रा में भोजन तथा पानी अपने साथ लेकर ऊपर चढ़ना होता है, क्योंकि रास्ते में इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैकिंग के दौरान बहुत सी ऐसी पगडंडियों से भी गुजरना पड़ता है जिनके बिल्कुल पास ही हजारों फीट गहरी खाइयां होती हैं। जरा सी लापरवाही की कीमत एक बड़ी दुर्घटना के रूप में चुकानी पड़ सकती है। कुछ सालों पहले तक यहाँ केवल एक चैन बंधी हुई थी जिसके सहारे ऊपर तक जाना होता था। ऐसे में बादलों और बारिश में यहाँ का रास्ता अत्यंत खतरनाक हो जाता था। हालांकि अब पहाड़ों को काटकर यात्रियों के लिए सीढ़ियां बना दी गई हैं। जगह जगह पर सुरक्षा के लिए रेलिंग्स भी लगा दी गई हैं। नागेश्वर मंदिर के मार्ग पर सावधानी आवश्यक है। रास्ता घने जंगल से होकर गुजरता है, इसलिए हजारों फीट गहरी खाइयों के साथ साथ यात्रियों को जहरीले सांप तथा कीड़ों से भी सतर्क रहना पड़ता है। यद्यपि नागेश्वर मंदिर का रास्ता जितना खतरनाक है, उससे बहुत अधिक रोमांचक और खूबसूरत भी है। मार्ग में पड़ने वाली छोटी छोटी नदियां, ऊंचाई से गिरने वाले झरने, बादलों के टुकड़े, सह्याद्री के जंगलों की हरियाली, रंग बिरंगे सुंदर पक्षी इत्यादि आपका मन मोह लेंगे। लगभग 6-7 घंटे की ट्रैकिंग के बाद आपको नागेश्वर मंदिर का शिखर नजदीक दिखाई देने लगेगा। इसी शिखर के नीचे प्राकृतिक रूप से बनी नागेश्वर गुफा है। यात्रा की समाप्ति पर जब आप पहाड़ की चोटी पर स्थित नागेश्वर मंदिर पहुंचेंगे तो यहाँ का प्राकृतिक दृश्य कुछ ही पलों में आपकी सारी थकान मिटा देगा। विशेषकर मानसून के दौरान यहाँ पर आपको बादलों के बीच तथा साक्षात भगवान शंकर के पास होने का अनुभव होगा। समुद्र तल से लगभग 4000 फीट की ऊंचाई पर स्थित नागेश्वर मंदिर को यहाँ आने वाले महाराष्ट्र का अमरनाथ कहते हैं। प्राचीन होने के बाद भी मंदिर अच्छी अवस्था में बना हुआ है।
इस मंदिर से जुड़ा हुआ इतिहास भी काफी प्राचीन बताया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ऋषि अगस्त्य ने भी इस गुफा में तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया था। इसी गुफा में भगवान शंकर ने अगस्त्य ऋषि को साक्षात प्रकट होकर दर्शन दिए थे। गुफा के मध्य में शिव स्वरूप नागेश्वर शिवलिंग स्थित है। शिवलिंग का आकार छोटा है, लेकिन इसकी महत्ता बहुत बड़ी है। कहते हैं कि ये शिवलिंग स्वयंभू है, अर्थात ये भूमि से स्वतः ही प्रकट हुआ था। गुफा की छत से टपकते हुए प्राकृतिक जल के द्वारा शिवलिंग का 12 महीनों जलाभिषेक होता रहता है, जिसे श्रद्धालु एक चमत्कार के रूप में देखते हैं। नागेश्वर मंदिर के आसपास का दृश्य आपको किसी और ही संसार में होने का अनुभव कराता है। मंदिर के सामने का सीधा रास्ता वासोटा किले तक जाता है, जिसके बाईं ओर सतारा तथा दाईं ओर कोंकण है। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। दोस्तों, आपने देवों के देव महादेव के अनेक मंदिर देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको जिस मंदिर के दर्शन करवाने वाले हैं वो अपने आप में अनोखा है। इस मंदिर में आपको महादेव के दर्शन तो होंगे, लेकिन उनके द्वार पर सदैव तैनात रहने वाले नंदी जी यहाँ दिखाई नहीं देंगे। और इतना ही नहीं, महादेव की सवारी नंदी जी के साथ महादेव की अर्धांगिनी माता पार्वती भी यहाँ आपको दिखाई नहीं देंगी। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए और इससे जुड़ी अनोखी कथा को जानने के लिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। भारत देश के महाराष्ट्र प्रांत के रत्नागिरी शहर का नाम तो आपने अवश्य सुना होगा। जी हाँ, वही रत्नागिरी जहाँ के प्रसिद्ध हापुस आम आप बड़े चाव से खाते हैं। सह्याद्री पर्वतमाला और अरब महासागर तट के निकट बसा रत्नागिरी अपने विभिन्न बंदरगाहों के लिए देश भर में जाना जाता है। आज हम आप सबको प्राकृतिक सौंदर्य से लबालब कोंकण क्षेत्र में बसे इसी रत्नागिरी जिले के धामण से गांव में लेकर आए हैं। और इसी कस्बे में वो मंदिर है जहां भगवान शिव अपने वाहन नंदी और देवी पार्वती के बिना ही विराजित होकर रत्नेश्वर महादेव के रूप में हम सबको दर्शन देते हैं। रत्नागिरी जिले का धामण से गांव हिंदू धर्मावलंबियों के लिए एक पौराणिक महत्व का स्थान है। इस स्थान पर रत्नागिरी के 84 गांवों के कुल स्वामी स्वयंभू रत्नेश्वर विराजमान हैं। रत्नेश्वर महादेव को धामण से गांव का ग्राम देवता भी माना जाता है। धामण से गांव को देवर्षि ब्राह्मणों का मूल स्थान माना जाता है, जो रत्नेश्वर महादेव को कुल देवता मानते हैं। मान्यता है कि आदिल शाह के शासन से भी पहले से रत्नेश्वर मंदिर यहाँ पर स्थित है। ये मंदिर बहुत पुराना है, जैसे कि आदिल शाही के पहले ही ये मंदिर बसा हुआ है। इस मंदिर का ऐसा विशेषता है कि इस मंदिर में भगवान के साथ नंदी और उसकी पार्वती यहाँ नहीं आई है। जिस भक्त ने उसको बुलाया, वो भोलेनाथ उस भक्त पर प्रसन्न होकर अपने दोनों साथियों नंदी यानी पार्वती उनके पूछने बगैर यहाँ चला आया और यहाँ पे स्थानापन्न हुआ। मंदिर का इतिहास 13वीं शताब्दी का है। माना जाता है कि सदियों से यहाँ भगवान रत्नेश्वर की पूजा होती आ रही है।
ये मंदिर यहाँ बहने वाली सोमगंगा नदी के तट पर स्थित है। धामण से गांव में रत्नेश्वर मंदिर के अलावा भी अनेक धार्मिक स्थान हैं, जैसे मनई मंदिर, कालिका मंदिर, जखमाता मंदिर, श्री दत्तगुरु देवस्थान, साईं मंदिर, हनुमान मंदिर, बौद्ध समाज मंदिर इत्यादि। धामण से गांव का रत्नेश्वर महादेव मंदिर दक्षिण मुखी है, अर्थात इसका प्रवेश द्वार दक्षिण दिशा की ओर निर्मित है, जो कि कम ही मंदिरों का होता है। सामान्यतः हमारे देश में दक्षिण मुखी मंदिर कम ही मिलते हैं, और जो मिलते हैं उन्हें बहुत विशेष माना जाता है। इस कारण ये कहा जा सकता है कि रत्नेश्वर मंदिर वास्तुशिल्प का एक दुर्लभ उदाहरण है। मंदिर का मुख्य द्वार साधारण किंतु विशाल है। बाहर से देखने पर यह मंदिर कोंकण शैली के किसी साधारण भवन की तरह दिखाई देता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यहाँ मंदिर के नाम पर केवल मंदिर का गर्भगृह ही था, लेकिन अब गर्भगृह को स्वयं में समाहित करता हुआ एक विशाल मंडप नुमा हॉल यहाँ पर बनवा दिया गया है। रत्नेश्वर मंदिर के गर्भगृह में भगवान रत्नेश्वर महादेव के अलावा धामण से गांव के ग्राम देवता श्री रवलनाथ जी की भी एक प्रतिमा स्थापित है। रत्नेश्वर महादेव मंदिर के गर्भगृह में भोलेनाथ के साथ साथ ब्रह्मा जी तथा विष्णु जी के नाम की पादुकाएं भी रखी हुई हैं। इस प्रकार एक ही स्थान पर ब्रह्मा विष्णु महेश यहाँ दत्तावतार रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। गर्भगृह के द्वार के दोनों ओर दीवार के निकट विभिन्न देवी देवताओं को स्थान दिया गया है, जैसे श्री रावलनाथ जी, श्री महालक्ष्मी, श्री चंडिका, श्री वाग्जयी, श्री त्रिमुखी इत्यादि। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ महादेव के साथ पार्वती जी और नंदी जी दिखाई नहीं देते हैं, जो सामान्यतः महादेव के हर मंदिर में उनके साथ होते ही हैं। मान्यता है कि भगवान महादेव के एक भक्त ने कठोर तप करके उन्हें यहाँ बुलाया था। महादेव स्वयं भी उस भक्त से मिलने के लिए इतने आतुर थे कि देवी पार्वती और नंदी जी को छोड़कर ही यहाँ आ पहुंचे। इसलिए इस मंदिर में माता पार्वती तथा नंदी जी का कोई विग्रह नहीं है। रत्नागिरी क्षेत्र के 84 गांव के ग्राम देवता भी रत्नेश्वर महादेव के रूप में इस स्थान पर स्थित हैं, और इसलिए इस मंदिर को रत्नेश्वर नाम दिया गया है। मंदिर के नाम से जुड़ी एक अन्य कथा के अनुसार रत्नागिरी के पास में रत्नासुर नामक एक राक्षस भगवान भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त था। उसी की भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव इस स्थान पर प्रकट हुए थे। माना जाता है उस राक्षस भक्त के नाम पर इस मंदिर का नाम रत्नेश्वर पड़ गया। रत्नेश्वर महादेव मंदिर में मार्गशीर्ष महीने के एकादशी से पूर्णिमा तक पर्व चलते हैं। मार्गशीर्ष शुक्ल पूर्णिमा के दिन तो इस मंदिर में भव्य उत्सव मनाया जाता है। मार्गशीर्ष शुद्ध पूर्णिमा में इस मंदिर का बहुत त्यौहार होता है। लगभग इस दिन में 2 से 3 हजार भाविक यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। कम से कम 3 से 4 हजार पब्लिक रात को यहाँ इकट्ठे होते हैं और भगवान का उच्चारण करता है। महाशिवरात्रि का त्यौहार रहता है। श्रावण महीने के 4 सोमवार का त्यौहार रहता है। इस दिन लगभग 3 से 4 हजार श्रद्धालु भगवान रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए पधारते हैं। इस दिन यहाँ विशेष आरती की जाती है तथा आए हुए श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद भी बनवाया जाता है। मान्यता है कि इस मंदिर में जो भी मनोकामना सच्चे हृदय से मांगी जाती है
रत्नेश्वर महादेव उसे अवश्य पूर्ण करते हैं। श्रद्धालुओं का मानना है कि इस मंदिर में रत्नेश्वर महादेव के दर्शन करने मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। मान्यता है कि रत्नेश्वर महादेव मंदिर एक जागृत स्थान है। रत्नेश्वर महादेव काल की दिशा को भी पलट सकते हैं। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश में महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़ जिले में महाड़ नामक एक नगर है जो सावित्री नदी के किनारे उत्तरी कोंकण क्षेत्र में मुंबई से 167 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। महाड़ को भारत की एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत कहा जाता है। यहाँ मराठों की शान के रूप में छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित रायगढ़ दुर्ग मौजूद है। इतिहासकारों के अनुसार सन 1674 में शिवाजी का यहीं राज्याभिषेक हुआ था। इसके बाद ये नगर उनकी राजधानी भी हो गया था। आज महाड़ को भारत के एक संपन्न आधुनिक शहर के रूप में देखा जाता है। आज हमारे कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से हम आपको इसी महाड़ शहर में स्थित श्री वीरेश्वर महाराज मंदिर के दर्शन करवाने जा रहे हैं। श्री वीरेश्वर महाराज का ये मंदिर बहुत ही प्राचीन एवं हेमाडपंथी है। मानव निर्मित सुंदर सी झील के किनारे स्थित ये मंदिर शिवकालीन माना जाता है। इस झील को भी वीरेश्वर झील के नाम से जाना जाता है। झील के निर्माण के दौरान जो पत्थर निकले थे उन्हें ही इस मंदिर का जीर्णोद्धार करने के लिए उपयोग में लाया गया। मान्यता है कि एक समय राजा छत्रपति शिवाजी महाराज भी अपनी माता जीजाबाई के साथ वीरेश्वर मंदिर में दर्शन और कीर्तन करने आए थे। वीरेश्वर मंदिर की संरचना की यदि बात की जाए तो ये मंदिर एक विशाल हॉल, एक आंतरिक हॉल तथा गर्भगृह से युक्त है। हॉल का उपयोग ध्यान एवं कीर्तन के लिए किया जाता है। विशाल हॉल में भगवान वीरेश्वर की तरफ मुंह किए हुए नंदी जी की बैठी हुई भव्य प्रतिमा स्थापित है, जिस पर बड़े ही आकर्षक ढंग से नक्काशी के द्वारा घंटियों और घुंघरुओं की मालाओं को उकेरा गया है। पत्थर से निर्मित एक छोटे से कछुए के निकट बैठे हुए नंदी जी के मुख के भाव बहुत ही शांत और सौम्य हैं। मंदिर का प्रवेश द्वार पत्थर का बना हुआ है तथा उसे सुंदर नक्काशी से अलंकृत किया गया है। प्रवेश द्वार के ऊपर हिंदू धर्म के विभिन्न देवी देवताओं की मूर्तियां देखी जा सकती हैं। मंदिर के स्तंभों पर पौराणिक चित्र देखे जा सकते हैं। वर्तमान में दिखाई देने वाले मेहराबदार भवन को पेशवा काल के दौरान रायगढ़ के सूबेदार महाड़ निवासी यशवंत पोतनिस द्वारा बनवाया गया था। मंदिर के गर्भगृह में स्वयंभू शिवलिंग स्वरूप श्री वीरेश्वर महाराज भक्तों को दर्शन देने के लिए स्थापित हैं। शिवलिंग या शिव पिंडी के पीछे एक कोने में माता पार्वती भी छोटी सी प्रतिमा के रूप में विराजमान है।
गर्भगृह के द्वार के एक ओर कार्तिकेय भगवान तथा दूसरी ओर प्रथम पूज्य गणेश जी भी विराजमान हैं। भक्तों का मानना है कि देव वीरेश्वर मंदिर एक जागृत स्थान है, जहां भगवान भक्तों की मनोकामनाएं सुनते और स्वीकार करते हैं। मनोकामनाएं पूर्ण हो जाने पर भक्तगण शिवलिंग स्वरूप वीरेश्वर महाराज का दही भात से लेप करके आभार व्यक्त करते हैं। जोगलेकर वंशीय ब्राह्मण श्री वीरेश्वर महाराज को अपना कुल देवता मानते हैं। इसके अलावा श्री वीरेश्वर महाड़ शहर के ग्राम देवता भी माने जाते हैं। प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि को मंदिर के मुख्य त्योहार के रूप में मनाया जाता है। इस दिन लगभग 350 किलो रंगीन चावलों की रंगोली बनाई जाती है। इसके अलावा वीरेश्वर महाराज का विजेचा छबीला नामक उत्सव भी मनाया जाता है। हर साल ये उत्सव माघ कृष्ण एकादशी से फागुन शुक्ल तृतीया तक आयोजित किया जाता है। इस अवसर पर गांव के सभी देवताओं की पालकियां धूमधाम के साथ रात के समय इस मंदिर में आती हैं। ये उत्सव रात भर चलता है और सवेरे कीर्तन के साथ समाप्त होता है। शिवाजी महाराज ने यहाँ पे मुहिम से जाने से पहले यहाँ पे हमेशा दर्शन किया करते थे और उन्होंने हम गुरु पुजारियों को ढोल नगाड़ों के साथ स्वागत करके हमें यहाँ पे मंदिर में पुजारी बन के यहाँ पे सेवा करो, ऐसा उन्होंने आग्रह किया था। जब पुराना समय था तो हम पुजारी लोग ही ये छबीना उत्सव सेलिब्रेट किया करते थे। इसके अलावा शिव के प्रिय श्रावण माह में भी मंदिर में अभिषेक, भजन, कीर्तन आदि धार्मिक आयोजन होते रहते हैं। महाराष्ट्र की पुण्य भूमि पर बसे इन दिव्य शिव मंदिरों को देखकर आपको कैसा अनुभव हुआ? कौन सा मंदिर था जिसने आपके मन के तारों को झंकृत कर दिया? हमें कमेंट कर अवश्य बताइएगा। और हाँ, यह भी बताइए कि इन दिव्य धामों के दर्शन के लिए आप अपना बैग कब पैक कर रहे हैं? वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी भक्तों को कोटि कोटि धन्यवाद। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव।